नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पाताल के नीचे मजदूरी। झारखंड के धनबाद में रणवीर अपनी पत्नी व बेटी के साथ खुशी खुशी जीवन जी रहे थे। जैसे हर किसी का परिवार खुशहाली में रहता है, उनकी जिंदगी भी ठीक ठाक ही चल रही थी। लेकिन एक दिन रणवीर की बेटी के एक सवाल ने उसकी जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल दिया। पास के स्कूल में भारती 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। अक्सर कभी उसके पिता तो कभी उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ने जाया करते थे। स्कूल जाते समय तो सब अच्छा रहता, लेकिन छुट्टी के समय जब भी उसके पिता उसे लेने आते तो भारती को जरा भी पसंद न आता था। भारती के दोस्तों के माता पिता साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बच्चों को लेने आते थे। जैसे हर आदमी आता है वैसे ही भारती अपने पिता से प्यार तो करती थी, लेकिन वह यह नहीं चाहती थी कि उसके पिता स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसे लेने आए। दिन में साफ सुथरे कपड़े पहनकर ड्यूटी जाने वाले रणवीर के कपड़े ड्यूटी के बाद इस कदर गंदे हो जाते थे कि बेटी नहीं चाहती थी कि वह छुट्टी के समय स्कूल में आए। एक दिन छुट्टी के बाद रणवीर स्कूल के गेट के बाहर गंदे कपड़ों में अपनी प्यारी बिटिया का इंतजार कर रहे थे। भारती अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते बाहर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गुस्सा भी ऐसा कि पिता को देखकर उनके पास जाने की बजाय पैदल ही घर की ओर चलने लगी। पिता साइकिल लिए बेटी के पीछे पीछे चलने लगे। कहा, भारती बैठो। नीरस मन से भारती साइकिल के कैरियर पर बैठ गई। पिताजी सवाल पूछ बैठे, कैसा रहा आज का दिन और स्कूल में मन लगा भी या नहीं? चलो बताओ, क्या खाना है, खरीद लेते हैं। इधर भारती एकदम चुप, मानो उसे अपने पिता से बात ही नहीं करनी। खैर, घर आया और साइकिल से उतरते ही भारती बैग फेंकते हुए बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। उधर उसकी माँ राधा ने यह सुना तो पीछे पीछे चली गई और पूछा, क्या हुआ भारती? भारती ने कहा, माँ तुम क्यों नहीं आती मुझे स्कूल से लेने? माँ बोली, क्यों? तुम्हारे पापा उसी रास्ते से आते हैं, इसमें गलत क्या है? भारती बोली, उनके कपड़े देखे हैं, सुबह तो सब ठीक ठाक, लेकिन शाम होते होते कितने गंदे हो जाते हैं। मेरे सभी दोस्तों के पापा साफ सुथरे कपड़े पहनकर आते हैं। कई बार तो मेरे दोस्त पापा को देखकर मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। माँ तुम ही आया करो ना मुझे स्कूल से लेने। राधा ने कहा, तो मेरी बिटिया रानी इससे परेशान है। अच्छा भारती, तुम ही पापा को यह क्यों नहीं कह देती? कुछ दिनों बाद भारती पापा के पास गई और पापा से कहा, पापा मुझे आपकी एक चीज पसंद नहीं है। रणवीर बोले, क्यों, क्या पसंद नहीं है? जरा बोल कर तो देखो, तुम्हें खिलौने चाहिए क्या? भारती ने कहा, नहीं पापा, मुझे आपके वह गंदे कपड़े पसंद नहीं हैं। सुबह तो आप घर से साफ कपड़ों में निकला करते हैं, लेकिन दोपहर होते होते आपके कपड़े इस कदर गंदे हो जाते हैं कि मेरे दोस्त आपको देखकर मुझे चिढ़ाते हैं। रणवीर बोले, अरे बेटी, तो यह बात है? क्या कहूँ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। भारती बोली, पापा आप ऐसा क्या करते हैं कि शाम होते होते आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं? रणवीर बोले, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, मैंने सोचा थोड़ी और बड़ी हो जाओ तब बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है अब तुम्हें बता ही देना चाहिए। बिटिया रानी, मैं किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम नहीं करता, बल्कि एक मजदूर हूँ जिसे रोजाना जमीन से 2000 फीट नीचे पाताल में जाना पड़ता है। पिछले दिनों तुमने अखबार में खबर पढ़ी थी ना, चौल धंसने की वजह से 60 लोगों की मौत। वह मेरे ही साथी थे। मैं खुशकिस्मत था क्योंकि मेरी सुबह की शिफ्ट थी। तुमको स्कूल से लेने जो आना था। भारती की आंखों में आंसू थे। पापा आप मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं कितनी गलत थी। रणवीर बोले, क्या करूं बेटी, तुम्हारी खुशी के लिए यह काम भी मैं हंसते हंसते करता हूँ। इतने में पीछे खड़ी बाप बेटी की बातें सुन रही राधा बोली, भारती तुम्हें पता भी है, तुम्हारे पापा घर से निकलते हैं तो उन्हें यह पता नहीं होता कि घर लौटेंगे भी या नहीं। मैं जानती हूँ कितनी मुश्किल से वह हमारे लिए पैसे कमा रहे हैं।
जमीन की गहराई में जाकर वह कोयला निकालते हैं। यही वजह है कि तुम्हारे पापा के कपड़े गंदे हो जाते हैं। वहाँ गर्मी भी इतनी होती है कि हम लोग एक पल भी वहाँ नहीं रह पाएंगे। इस बात का डर बना रहता है कि चाल कभी भी धंस सकती है। लोग डर के साए में काम करते हैं। अगले दिन छुट्टी के वक्त पापा रोजाना की तरह स्कूल के गेट के बाहर गंदे कपड़ों में खड़े थे, लेकिन इस बार भारती उनसे नजरें चुराने की जगह उनके गले लग जाती है और खुशी खुशी अपने पापा के साथ घर वापस आ जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।